अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पाइसेस, पिछले हफ्ते 31 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और आपके यहाँ 9th हाउस में हुआ। पिछले हफ्ते तो वो एंड ऑफ द वीक ही हुआ था, तो कोई ज़्यादा आपको इम्पैक्ट महसूस नहीं हुए होंगे। इस हफ्ते ये जो हफ्ता है 3 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगा। इस हफ्ते उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, किस नौयत के आएंगे अभी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ, अच्छे नहीं है। और दूसरी चेंज 2 नवंबर को आई थी, हफ्ते के आखिरी दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वीनस आपके 10th हाउस में दाखिल हो चुका था। एंड यू नो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर और वहाँ जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। सो वीनस और जुपिटर की कम्बिनेशन आपके लिए बहुत मुफीद है, वो बाद में बयान करता हूँ। पहले थोड़ी बुरी खबर या अजीब खबर या समझने वाली खबर की तरफ तलकीन करता हूँ। मामला ये है कि मरकरी सभी प्लैनेट्स के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की फ्यूलिंग करता है अगर अच्छा हो तो, और उन 3 चीज़ों में से एक है आपकी कम्युनिकेशन। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी बात, अपनी रिसर्च, अपना आइडिया, अपना नज़रिया सामने वाले को पेश करते हैं और वो बग़ैर इरिटेट हुए या तो उस नज़रिए को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत सराहता है। सो ये आपकी कम्युनिकेशन का, पब्लिक कम्युनिकेशन भी, पर्सनल कम्युनिकेशन भी, डॉक्यूमेंटेशन भी, ये सब मरकरी की सपोर्टिव फ्यूलिंग से ही आगे बढ़ता है, फ्लरिश करता है। और इसी की वजह से सीखने और सिखाने का अमल तेज़ होता है, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी। जिन भी लोगों में चाहे वो पाइसेस हों या और भी हों, जिन भी लोगों में मरकरी बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग होगा वो वोकल होंगे, वो लीडर होंगे, वो जीनियस होंगे। और अगर वीनस भी अच्छा हो तो वो लोग रिसर्च और वोकल एबिलिटी दोनों बहुत अच्छी करेंगे, सीखेंगे भी और प्रेजेंट भी करेंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे, नेक नीयत। सो ये बातें तो हो गई अगर मरकरी अच्छा हो तो। अब मरकरी तो रेट्रोग्रेड है, कमज़ोर है, और अगर वो कमज़ोर हो और 9वें घर में कमज़ोर हो तो ये जितनी बातें मैं बोली हैं इसका सब बरअक्स होगा, उलट होगा। सीखना अच्छा नहीं रहेगा, सिखाना अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ने में दिलचस्पी कम होगी, या पढ़ने में दिलचस्पी तो आप फोर्सफुली क्रिएट करें, रिज़ल्ट्स अच्छे ना आएँ, या आप बात बहुत अच्छे अंदाज से करें, सामने वाला सराहेगा नहीं, आपकी ख़ुद की ही ज़हनी फ़िक्र या ज़हनी कारकर्दगी कमज़ोर पड़े, स्टूडेंट एबिलिटीज़ कमज़ोर पड़े, और फिर 9वें घर में इसका कमज़ोर होना आपके यहाँ कंसंट्रेशन को भी लूज़ करेगा, मुस्तकिल मिजाजी डंप हो जाएगी, जल्द इरिटेट होंगे, बेचैन, फ़िक्र अंगेज़। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन 20 दिन के लिए आती है। अब मैं थोड़ी सी तवज्जो, सभी स्टार्स को बोला है, आपको भी बोलूँगा। कोई चीज़ साल में एक दफ़ा हो तो चलो नागहानी आ गई, मुझे पता नहीं चला, खैर है 20 दिन के लिए है, मैं गुजारा कर लूँगा, अल्लाह का नाम लूँगा, कुछ सदका करूँगा। अभी 3 दफ़ा आनी है ये हर साल, और है भी जहन की कारकर्दगी, मतलब जिसके लिए हम मशहूर हैं अशरफुल मखलूक़ात, क्योंकि जहानत है, डिसीजन मेकिंग है, चीज़ों को समझने की सलाहियत है, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत है। और उसी सेक्टर में फ्यूलिंग का वीक होना, मरकरी का वीक होना, उस सेक्टर की फ्यूलिंग बिल्कुल कमज़ोर नहीं कर देता कि आपका दिमाग ही बंद हो जाए, लेकिन कुछ कमज़ोरी करता है। उसमें हर साल फंसना, हर साल कमज़ोर पड़ना मुनासिब तो नहीं है, जबकि उसे बहुत अच्छे अंदाज से रिकवर किया जा सकता है सूरह शम्स पढ़ के, बहुत अच्छे अंदाज से रिकवर किया जा सकता है एक्वा मेरीन पहनकर, टर्मलीन पहनकर। ये ऐसे आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं, ऐसे बूस्टर्स हैं, ऐसे कैटलिस्ट हैं कि अगर वो वेयर करेंगे तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। सूरह शम्स पढ़ेंगे तो तंग नहीं करेगी। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत अगर पढ़ेंगे तो तसलसल ही मेंटेन हो जाएगा, लगेगा कि कभी रेट्रोग्रेशन आई ही नहीं थी। सो रेमेडी मैं एक दफ़ा फिर एंड पर रिपीट कर दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। औलाद के साथ ताल्लुकात बनाए रखने की ज़रूरत है। मरकरी की वजह से स्टूडेंट्स पर थोड़ा बोझ आएगा, मरकरी की वजह से बात करने पर थोड़ा इरिटेशन आएगी, बट मुझे उम्मीद है कि पाइसेस अपने पुराने तजर्बों को, अपनी विल और अपनी स्किल्स को मबनी अपना हथियार बनाते हुए इस फेज़ को आराम से रिकवर कर जाएंगे, और साथ में थोड़ी रेमेडी भी परफॉर्म करेंगे जो एंड पर मैं प्रिस्क्राइब करूँगा।
बट वीनस इज इन 10th हाउस इज इन आइडियल पोजीशन। कैरियर के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए, इख्तियारात के बढ़ने के लिए, प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए सॉरी, ये सब के लिए वीनस और जुपिटर की कम्बिनेशन बहुत उम्दा है। नए जॉब के हसूल के लिए, नए कारोबार के स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप पर हो या इंडिविजुअल, दोनों ही पॉसिबिलिटी, जॉब स्विच करने के लिए, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम। न्यू जॉब के हसूल के, शादी करने के लिए, ये सब अच्छा है। वीनस एंड जुपिटर एक अच्छी कम्बिनेशन में चल रहा है और रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है। सो उस सेक्टर में आप स्मूथ हैं, सिल्की हैं, प्रोडक्टिव हैं, वो ज़रूर इख्तियार करें। अल्लाह ताला आपको उस सेक्टर में कामयाब करें। जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़ी सी आपको तंग कर रही है, उस तंगी को दूर करने के लिए सूरह शम्स दिन में 1 दफ़ा पढ़ें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आए 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ें, एक्वा मेरीन स्टोन पहने। अगर ये चीज़ें 22 नवंबर तक आपने कर ली, पिछले हफ्ते से शुरू की हैं, जो हफ्ता 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 2 नवंबर तक चला था, अगर आपने 27 अक्टूबर से शुरू कर ली हैं तो तब इसको चलने दीजिए 22 तक, और अगर इस हफ्ते शुरू करेंगे तो फिर 29 तक इसको कंसीडर करिएगा। 28 दिन तक के लिए कंसीडर करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते, इस महीने के इख्तिताम तक फिर ज़रूर पढ़िएगा। इस कम्बिनेशन ऑफ रेमेडी से, स्टोन एंड वजीफ़ा, आपको गैर मामूली आर्टिफिशियल फ्यूल मिलेगा जो इस मामले को हल कर देगा। और अगर ये मामला हल हुआ तो वक्त भरपूर अंदाज से आप कैश कर सकेंगे, तालीमी काबिलियत, हायर एजुकेशन सही अंदाज से चला सकेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, लगेगा ही नहीं कि कोई रेट्रोग्रेड हुआ है सितारा, सब चीज़ें स्टेबल स्मूथ चलती रहेंगी। अब इसे थोड़ा सा सम अप करते हैं, चीज़ों को फिर ख़त्म करते हैं। मामला ये है कि क्योंकि ये ज़हनी काबिलियत का सितारा है, तो चाहे औरतें हों चाहे मर्द हजरात हों, अगर ज़हनी काबिलियत का कोई काम करते हैं तो एहतियात से किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन साइन करना, क्लासेस लेना, पढ़ना पढ़ाना, इसमें दिलचस्पी ज़्यादा लेनी चाहिए। वीनस अच्छी पोजीशन पर, शादी के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, कारोबार के लिए अच्छा है, जॉब स्विचिंग के लिए अच्छा है, इमिग्रेशन के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा है, तो ये आपके लिए अच्छा ही चलेगा। अगर आप इन सब खबरों को मद्देनज़र रख कर डिसीजन लें और कुछ अच्छाई देखें, कुछ कामयाबियां हासिल करें, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट ऑफ मरकरी के साथ, क्योंकि अगले हफ्ते ये और मैच्योर हो जाएगा और आप अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि मरकरी आपको किस सिमत में लेकर जा रहा है। फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब मेरी बातें और आपके एक्सपीरियंस आपस में मैच कर रहे होंगे। अभी तो ये शुरू ही हुआ है, तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा। अगले हफ्ते एक और ख़बर भी आपके साथ 2020 की वीडियोस के सूरत में शेयर करूंगा, बना ली हुई हैं, बस अच्छे टाइम पर वो अपलोड करेंगे। वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। पूरे 2020 के प्लानिटरी सेटअप को आप जज कर सकेंगे, अच्छे और बुरे मंथ्स जज कर सकेंगे। वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बर वक्त दे दूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।